तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई जो रामचरितमानस है, हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। और महाराज जी तुलसीदास जी महाराज के कर कमलों के द्वारा लिखी गई ये रामचरितमानस है। और महाराज जी इस ग्रंथ को, इस पावन ग्रंथ को खोल रहे हैं। और हम लोगों ने इंतज़ार किया कि और काफ़ी लोग आ जाएं, क्योंकि कुछ देर पहले ही इन्होंने दर्शन कराया था। तो हमारे आग्रह पर इन्होंने जो है खोला है। और आइए आप लोगों को भी इसके दर्शन कराते हैं और इसके महत्व को जानते हैं कि ये क्या महत्व है इस पुस्तक का। अच्छा, पूरी रामायण नहीं है? पूरी नहीं, पहले पूरी थी साधना। तो कच्चे बगल में कच्चा मकान है। अच्छा, तो उसी में रखी रहा करती थी बक्से के अंदर। उनकी एक तो प्रतापगढ़ का ब्राह्मण आ गया था, उनकी यहाँ पर पूजा करने के लिए रखी रह गया था। उनकी तुलसीदास जी ने लिखा था उनकी शरण मंदा। अच्छा, ले ले कुछ आवाज साफ आ और एक दिन लालच में आ करके सातों कांड रामचरितमानस का गठन लेकर के भाग। अरे तो जब उसका पीछा किया गया तो काला कांकर के घाट में गंगा जी को पार कर रहा था नाव से। तो ये लोग पहुंचे तो नाव वाले को आवाज दिया कि नाव वाले, नाव को इधर ले आओ, इसमें कोई हमारा खास आदमी बैठा है। तो यहाँ काफी दिन रह चुका था, इसलिए सबकी आवाज को अच्छी तरह से पहचानता था। तो पकड़ जाने के भय से उसने सातों कांड रामचरितमानस का गठर गंगा जी में और स्वयं कूद करके निकल गया। फिर राजा दिनेश सिंह के पूर्वज और काशी नरेश दोनों ने मिल करके महाजाल करवाया, जो कि 7 दिन 7 रात पड़ा रहा। 8वें दिन निकाला गया तो निकला सब, लेकिन बाल कांड सबसे मोटा कांड है और इधर उत्तर लंका सुंदर इत्यादि ये मिलके मोटे हो जाते हैं। कागज के औसत से अयोध्या कांड पीछे बनता है, तो यही एक कांड बच पाया है। और 6 कांड गल गए। गले हुए कांड काशी संग्रहालय में रखवा दिए और ये पूरा था, इसलिए इसको यहाँ रखा। बाद में ये बांगड़ राम कलकत्ता के सेठ हैं, ये उनका बनवाया हुआ मंदिर है। और डॉक्टर संपूर्णानंद जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने तिजोरी दिया, तब से इसी में रखी। इसी तिजोरी में ये अयोध्या कांड का जो भाग अवशेष बचा हुआ है तो ये रखा रहता है। और कर लीजिए भाइयों, जिसके जिसके भाग में इस पावन ग्रंथ का दर्शन हो, दर्शन जरूर करिए। हमारे जो है श्रीमद् गोपी रामचरितमानस पावन ग्रंथ की संरचना की गई थी, लिपिबद्ध किया गया था उनके कर कमलों द्वारा, जो कि बहुत ही सौभाग्यशालियों व्यक्ति को इसके दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ये हमेशा इनके दर्शन नहीं कराए जाते, बड़े ही आग्रह पर प्रभु ने हमको इन जो है लिपियों के दर्शन कराया है। ये देखिए, ये बीच वाला कागज बोलो मत, मेरे में भी आ जाएगा। लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और ये किनारे किनारे बाद में सुरक्षा की दृष्टि से लगा दिया, लेमिनेट कर दिया गया। 1980 में पहली बार लाला राम शंकर बही वाले हैं कानपुर के, उनके द्वारा चला था। फिर अब पुरातत्व विभाग के द्वारा चला। अच्छा। और ये पेज में बाबा ने 7 ही लाइन लिखी है, 8वीं लाइन कहीं नहीं है और ना कहीं कटी है। अच्छा, ये मूल प्रति है। हाँ, और लिपि में पहले में और अब में 14 अक्षरों का अंतर आया है। जैसे ये पहले का रा है, ध र नी। हाँ। और बा का हम बा लिखते हैं तो बा लिख करके पेट चीरते हैं। हाँ। अब बाबा ने पेट नहीं चीरा है, उस समय बा के नीचे बिंदी है तो वाह है, और बिंदी नहीं है तो बा है। अच्छा। और ता के जो आगे खा आता है उसका प्रयोग इसमें कहीं नहीं है। तो चिरवा खा, कोण वाला वही खा और वही सा, दोनों जगह पर वही। अच्छा।
और ये देखिए, ये पहले का आ है, पा बना के 3 पाई। हाँ, ये संस्कृत हाँ का हाँ, आ ये है। ये हाँ, संस्कृत में ये आज आ भी है। यही आ चलता है। और बड़ा ऊ, हम जब बड़ा ऊ बनाते हैं तो छोटा ऊ बना के पीछे मात्रा लगाते हैं, हाँ, और उस समय बाबा ऊपर लगाते थे। उर्दू। हाँ, अच्छा, तो बड़ा ऊ हो गया। अच्छा, ये श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के भी जानकार रहे, क्योंकि ये अरे वो जितने तो अधिकतम शब्द जो है वो संस्कृत से मिल जानकार रहे थे, हैं। लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कई भाषाओं का हाँ समन्वय हाँ, जैसे कुछ अवधि में लिखा है, और है। अवधि में तो ये है ही, अवधि में तो और यह ही प्लस कुछ है। संस्कृत का भाषा का वो है। इसमें इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, कई भाषाएं कुछ सम्मिलित अपभ्रंश भी हैं इसमें। हाँ, मूल रूप से अवधी भाषा में ही लिखा गया है। अवधि भाषा। अच्छा प्रभु, जो हमारे यहाँ की ये लौकिक भाषा है, क्या ये अवधि तो है नहीं? ये राजा, बुंदेलखंडी, हाँ, तो बुंदेलखंडी क्या इनको अवधि कहाँ से आई? इसलिए क्योंकि ये सब जगह आते जाते थे ना, तो इनकी जो रामचरितमानस है हाँ, हाँ, उसमें सब भाषा का समावेश समन्वय है। हाँ, इसका मतलब बाबा जी को जो है काफी भाषाओं को ज्ञान था। ज्ञान था भाई। जहाँ तब जब तो लोग अवधि लिख पाए। भ्रमण करते हैं तो हर जगह की कुछ न भाषा कुछ हाँ थोड़ी चुरा ले आते, बिल्कुल तो उसी को बोलते हैं खिचड़ी भाषा। बिल्कुल। लेकिन वो- मूल रूप से खिचड़ी भाषा। वो जब कबीर दास थे तो उस समय पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग वो करते थे। वो कहते नहीं कि चरण धरत चिंता करत कि चितवत चारि ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कल व्यभिचारी चोर। कभी जो है सुंदर वर्ण ही तो चुराते हैं, उसी को खोज में रहते हैं कि कितने सुंदर वर्ण हम लिख दें कि लोगों के जग कल्याण और पढ़ने में आसान रहे। देखिए, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी। अभी देखिए, वाह है तो वाह के नीचे बिल्ली है, ये और वाह वाह है। के नीचे बिल्ली नहीं। हाँ, ये भी है। ये भी है, ये वाह है, ये बा है, ये वाह। क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। अच्छा, यहाँ भी देखिए प्रभु जी, ये सिख में खा का प्रयोग नहीं किया है, सतकोण वाले सा का ही प्रयोग किया है। मतलब कि क्योंकि कागज बहुत कम अरे है, अच्छा हमारे अच्छा, रखने में आपके रखने अब में माफ कर दो। हाँ ठीक है ना प्रभु? यही है ना, यहाँ खा होना चाहिए, तो सतकोण का उपयोग किया है। मैं पुनि समुझ देखी मन माई, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम रघुकुल कुमुद विभु, सुरपुर नरक समान। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सहद समुदाय। सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। इस तरह से बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जो है, आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद इनका प्रभु का करना चाहिए, जिन्होंने जो है इस हमारे महान ग्रंथ को संजो कर रखा है, जिम्मेदारी से रखा है, और आग्रह पर हमें इनका दर्शन कराया, जो कि हम आप लोगों को दर्शन करा पा रहे हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है और आप लोगों का भी सौभाग्य होगा जब आप इसके दर्शन करेंगे। ये वही प्रतिलिपियां हैं जिनको जो है श्रीमद् भगवान तुलसीदास जी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा लिपिबद्ध किया था। ये वही है, इनके दर्शन मात्र से भी बहुत बड़ा फल है दोस्तों, इसलिए दर्शन जरूर करिए। अब वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बनते गए प्रभु, ये हमारा लोगन के धरोहर क्या है, कम से कम नहीं पूछा तो